धोखे हैं जो उलमाए सू देते हैं अपनी पब्लिक को ये बात मनवाने के लिए कि बाबों को पुकारो, वलियों को पुकारो, पैगंबरों को पुकारो, फरिश्तों को पुकारो, बस अल्लाह को ना पुकारो। और जब कोई कहे अल्लाह को पुकारो तो कह पीछे से अल्लाह ही है। अल्लाह फरमाते हैं या अल्लाह फरमाता है, अरबी में दोनों एक ही है, ठीक है। लिहाजा आप फरमाता है कि अल्लाह से हमारी भाई फ्रैंकनेस का रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मत कहो तुम अपने आप को कि तुम बहुत परहेजगार हो, वो तो तुम्हें उस, ये एक सलीका है दुआ करने का, लेकिन मांगना आपने अल्लाह से। इवन नाजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया हुआ है, जिसमें हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के एक ऐसा शख्स जिसने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसने इस्लाम को 0 से 3 बरआज़मों में फैलते हुए देखा, और अब उसको बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसके सामने इस्लाम का शराजा भी कर रहा है। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए, जो अभी ज़ेर तामीर है, ये उसकी मदद के लिए। आपको चाहिए आपने तर्जमा पढ़ना है तो किसी आलिम दीन की ज़ेर निगरानी पढ़े। और ये हैरानकुन बात है कि अगर मुझे कोई यहूदी आगे ये कहे ना कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे देखो अल्लाह का दुश्मन है, अपनी किताब पढ़वाना चाहता है, तो थोड़ा मौलवी मेंबर ने चढ़ के अंदर कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, गुमराह हो जाओगे, तो उसके बारे में सोचा जाए किसी और चक्कर में ही है। ये मुसलमान के लबादे में एक दुश्मन इस्लाम का खड़ा हुआ है आपके सामने। कुरान तो कम से कम 4 दफा एक सूरत में कह रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कुरान नसीहत के लिए आसान है कोई समझने वाला? और सर मैं डायरेक्ट तो कभी भी मैंने नहीं कहा, ये मेरे पे झूठा इल्जाम है। मैंने हमेशा कहा है बरेलवी हो तो अहमद बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ो, जो बंदी हो तो अशरफ थानवी का ही पढ़ लो, अपने बुजुर्गों का। आप अहले हदीस हो तो जूनागढ़ी साहब का ही पढ़ लो, शिया हो तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लो। सर मैं तो कहता हूँ आप अहमद बरेलवी साहब से कुरान पढ़े, क्योंकि वो ये नोट्स तो नहीं बना के गए थे आपके लिए तर्जमा लिख, तो मैं तो डायरेक्ट अहमद बरेलवी साहब से कुरान पढ़ता हूँ। अगर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे कि जो फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद की पहली सफ में पढ़े तो फी नमाज 1 लाख रुपया दिया जाएगा, दूसरी सफ वाले को 50,000, तीसरी वाले को 25,000। दुनिया के सारे शैतान मिलके दुनिया। कल तक आपको पता ही कहते थे परफ्यूम जो है इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल शराब है, शराब कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े नापाक और नमाज नहीं होती। उन सारे मौलवी छुस छुस ला के आते ना। हाँ, अब इन्होंने कहा कि गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। क्या बोला तूने? मर जाता था। असंभव, असंभव कहानियां। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो। इंजीनियर कैसा है, इसने इतने बाबाओं का एक बाबा कर दिया जिसकी कब्र मदीने में। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। हाँ, हमारा बाबा वो है। हमारे मुझे बताएं, अगर हुजूर की ओरिजिनल तस्वीर हमारे पास हो तो हम उसका कितना एहतराम करेंगे, और इसी एहतराम से तो हुजूर रोकना चाहते थे, इसीलिए। वरना तो मुसव्वर उस वक्त भी मौजूद थे, तस्वीर बनवा सकते थे, एक हमारे लिए बना के रख ही देते, लेकिन नहीं बनाने दी। काबे की दीवारों के ऊपर हज़रत इब्राहीम की तस्वीर